क्या वही है ना। और इन्होंने तो पिछड़े से भी इन्होंने तो मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाया है। देखिए सुनिए, वही तो बता रहा हूं, नायक जननायक की बात हो रही है, मगर असल में तो सब ये खलनायक है, वो तो पूरा देश देख रहा है। अमीश भाई, हिपोक्रेसी क्या है बताओ दोनों की। देखो बीजेपी से तुमको कोई उम्मीद ही है नहीं कि कभी ये मुसलमान को कभी टिकट देंगे, क्योंकि आजादी के बाद से अब तक पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि कैबिनेट में कोई मुसलमान मंत्री ही नहीं है, तो इनसे उम्मीद नहीं। और इनके साथ के जो संगठन में है जेडीयू, उन्होंने तो और प्रमोशन कर दिया। पिछली मर्तबा 11 मुसलमानों को दिया था, इस मर्तबा वो आ गए सिर्फ 4 के ऊपर। अब इनसे जो अपेक्षा थी, अब इनकी हिपोक्रेसी देखिए। 2% वाला मल्ला का बेटा बन सकता है उप मुख्यमंत्री, मगर मोहम्मद का बेटा नहीं बन सकता। हैदराबाद की 14% वाला यादव बन सकता है, बिहार में 19% बन सकता। नहीं बोला, आंध्रा में इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं। 19% वाला मुसलमान क्यों नहीं बन सकता? तुम उनका प्रतिनिधित्व करते ही नहीं हो। मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? मुसलमान के हक को दबाते हो। क्या 19% वाले को अधिकार नहीं है? इसीलिए हम बोलते हैं हिस्सेदारी की लड़ाई है, बराबरी की लड़ाई है, हक की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है, करप्शन खत्म करने की लड़ाई है। क्या मुसलमानों को अधिकार नहीं है? अमीश भाई, बीजेपी की देखो बीच में बोल के फायदा नहीं है। सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, बीच में पहले सवाल तो नहीं, मेरे को बताओ, आपको 19% में कोई मुसलमान नहीं दिखा जो बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है? सीएम और 19% अमीश भाई, मेरा डिमांड ज्यादा है। मेरा डिमांड ये है, क्या आपको बिहार के 19% मुसलमान में कोई चेहरा नहीं दिखा जो बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है? जिस तरह तेजस्वी ने राहुल गांधी के कंधे पे कंध रख के बोला मुझे अनाउंस कराओ मुख्यमंत्री, उसी तरह तेजस्वी बोल सकते थे कि मुसलमान को बनाओ मुख्यमंत्री। क्यों नहीं बोला? राहुल गांधी बोल सकते थे मुख्यमंत्री बना रहा हूँ, लेकिन उप मुख्यमंत्री मुसलमान बनेगा। क्यों नहीं बोला राहुल गांधी ने? क्यों राहुल गांधी ने नहीं बोला? जवाब को मुझे इस बात का बी टीम कह के क्यों नहीं बोला? 1 सेकंड, हर चीज को बी टीम कह के नहीं निकल सकते। नहीं, राहुल गांधी क्यों नहीं बोला? ठीक है तेजस्वी जी, हम आपको मुख्यमंत्री बनाते हैं, एक मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाओ, क्यों नहीं बोला? जवाब दो। आप यू मेड योर पॉइंट। जवाब दो। अबे दुबे 19% वाला न उप मुख्यमंत्री ना मुख्यमंत्री, वो सिर्फ दरी बिछाएगा, चटाई बिछाएगा। जब रमजान में आप आएंगे, खजूर खिलाएंगे, आप टोपी पहनाकर चले जाएंगे। 14% यादव है वो सीएम। ये सवाल खड़ा होगा और कांग्रेस इस पे क्लैरिफिकेशन देती फिर रही है कि जैसी सरकार आएगी हम मुस्लिम डिप्टी सीएम देंगे। हमने नहीं तो अनाउंस क्यों नहीं किया मुख्यमंत्री का? तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मुसलमान को बनाते हैं आप। ये कहानी मुख्यमंत्री राहुल गांधी मुसलमान का डिक्लेयर करते हैं, क्यों नहीं किया? मामले पे बैकफुट पे है, दोनों क्लैरिफिकेशन इशू कर रहे हैं। 1 सेकंड, जवाब इस बात। राहुल गांधी डिक्लेयर कर सकते हैं। शांति प्लीज। उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री क्यों नहीं डिक्लेयर किया? जवाब दो। ओके, जवाब दो। आंसर पॉइंटेड जवाब। अमीश देवगन जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू क्या कहते हैं ये कि ये नमक हराम है, मुसलमान कहते हैं ना, इनको हक है क्या? वो नमक हराम है जो बोलता है मुसलमान को नमक हराम, और गद्दार है देश का जो मुसलमान को बोलता है गद्दार। दूसरे असदुद्दीन वो लोग हैं। वो क्या करने आते हैं बिहार जानते हैं आप? आंध्र प्रदेश की ओल्ड तेलंगाना की 8 सीटों की पार्टी है। बीजेपी कहती 25 सीटें लड़ लो, जाओ बिहार में, महाराष्ट्र में जाओ 24 सीटें लड़ दो। तो 9 जगह पे आपके गठबंधन वाले के सामने खड़ा कर दिया। वहां फ्रेंडली फाइट हो रही है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में राहुल गांधी को गाली देंगे, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में तारीफ करेंगे। फ्रेंडली फाइट का मतलब क्या? यही है ना, और इल्जाम हम पे कि हम समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देंगे। हाँ, हम कहते हैं कि अकलियत के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने किया है, जो महागठबंधन ने किया है, उसको हम दृढ़ता से आगे बढ़ाएंगे। 112 जातियां हैं ईबीसी की, हम सबका रिप्रेजेंटेशन तय करना चाहते हैं। कब करेंगे? 212 राजनीतिक दल लड़ाते हैं बिहार में। कौन लड़ा है? ये बताइए। जातियों में क्यों नहीं आगे बढ़ा मुसलमान पार्टी और जेडीयू के लोग? प्रधानमंत्री जी ने जवाब चाहिए मेरे को। घोषित किया, ₹1 दिया बिहार को, बताइए मुझे। आज बिहार हिसाब मांग रहा है कि आपने क्या किया 20 सालों में, आपका विजन क्या है? तो सिर्फ पोलराइजेशन। वो ये दायित्व देते हैं ओवैसी साहब को कि जाइए और बिहार में पोलराइजेशन हिस्सेदारी की बात बांट दीजिए। करप्शन हम प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, ये बंटवारे की बात। बिहार के अंदर जाके बिहार के नौजवान। ठीक है, अभी तुम्हें आपने अपनी बात को रखा, आपने अपनी बात को। एक सेकंड। अब अजय आलोक को आने दीजिए। अजय आलोक, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्र में भी आपकी जो सरकार है वो नीतीश बाबू के बलबूते चल रही है, इसलिए आपके लिए चुनाव डू और डाई चुनाव है। अगर बिहार में कुछ भी गणित उलटता है तो कुछ गड़बड़ हो सकती है बड़ी। पहले इनको माफी मंगवाओ। इनके नेता ने कहा है कि मुसलमान नमक हराम है,
उसके लिए माफी मांगो देश के मुसलमानों पहली से, बात, जिन्होंने आजादी की जंग लड़ाई अपनी जानें गंवा दी। गिरिराज सिंह की बात आपने करें। उसको हाँ, नमक हराम ठीक है, कहा, ठीक है। नमक हराम बीजेपी है, अब एक नमक मिनट- हराम आपका अरे आरएसएस भैया, है। एक मिनट। मुसलमान को ये बोलने वाला रजाकार- शर्म आनी चाहिए रजाकार आपको। आर्मी क्यों चिल्ला रही है बिना मतलब? आप बोलो पहले माफी मांगो अब आपको- अजय आलोक, एक सबके सामने माफी मांगो। अरे जिसने सवाल कहा का वो जवाब दे दो। बोलने तो मुसलमान दीजिए, नमक बोलने हराम तो उसके लिए। दीजिए उनको, माफी बोलने मांगो। तो दीजिए। अभी बोलूंगा बोलिए। तो उछलने लोगे अपने कुर्सी पे बिना माफी मतलब। मांगो। सुनिए अभी आराम से बैठिए। माफी मांगो। एक बात मैं आपको बताता हूं, देखिए एक से एक चीज हो रहा है। मुसलमान भाईजान के लिए देखिए दोनों कैसे लड़ रहे हैं, एक दूसरे का गला वाला काट देंगे, है ना? ये गला काटने की ये अब संस्कृति बताता हूं। आप में एक और हमारे यहाँ उपलब्धि नहीं इनकी। है। असम कांग्रेस में एक इनका हेडक्वार्टर ऑफिस है, इंदिरा भवन। ये लोग सबको इंदिरा भवन कहते हैं। इंदिरा भवन में असम में बैठ के बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाया गया। अरे यहाँ के राष्ट्रगान ठीक है की ना? बात बांग्लादेश करो ना। का ये विषय है, ये विषय है, ये बीजेपी इस नीतीश कुमार देश जी ने में क्या किया? कांग्रेसी बांग्लादेश का नीतीश राष्ट्रगान कुमार गाते ने हैं। जब हमारा बहुत राष्ट्रगान जल्दी दिन बज आने रहा था, वाले हैं, ताली बजा कि रहे सोनिया थे। गांधी की मौजूदगी श्रद्धांजलि में के दिल्ली के फूल इंदिरा भवन अपने में मंत्री के माथे पाकिस्तान पर का डालते हैं। राष्ट्रगान गाया जाएगा। उसके बाद ये कहेंगे आपका योगदान मुसलमान क्या नमक है? हराम पर नहीं ये है। कैसे हो जाता है आपके साथ है ऐसा? नमक हराम वो मुसलमान इनका योगदान जो भारत क्या है? में रह के राजगान में। बांग्लादेश या पाकिस्तान की बात अरे करेंगे। भारत में है रहकर नमक हराम लोग है मुसलमान। पाकिस्तान नमक हराम है मुसलमान जो अगर हमारे हिंदुस्तान में रहेगा पाकिस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात धज्जियां करेगा। उड़ा क्या है? लात मार के निकालेंगे से मुसलमान। ये देखिए आपको पाकिस्तान नेशनल- जो मार के निकालेंगे से देश मुसलमानों को है, बता रहे हैं। अमित भाई जवाब सुनना मोदी जी पड़ेगा। जाकर के जवाब- मेरा कहना है कि जवाब- हमको नेशनल मुसलमान भी इस देश का नागरिक है। नहीं चाहिए जो जिन्होंने राष्ट्र आजादी विरोधी की बात लड़ाई के करे अंदर वो कोई अलग हिस्सा है। नहीं लिया, कोई हिस्सा नहीं लिया। जो भी विरोधी करते हैं, हो वो चाहे मुसलमान कोई कांग्रेस खड़ी रहती है राष्ट्र विरोधियों के चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान एक हो। मिनट, अरे आप अपने चाहे कि आपको दफ्तर नेशनल में से- बांग्लादेश का इसीलिए राष्ट्रगान कैसे तो गाया? आप बोल बाहर जाओ, मुझे- जाके पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा के कौन आया? आर्मी का क्या असद बात है? ओवैसी साहब जाके उड़ा के आए बिल्कुल, धज्जियां। बिल्कुल, अब- और अब- इंडिया अब- को अब- बाबा की अब- मदद अब- के आए अब- धज्जियां अब- अब- देखने वाले। एक सेकंड अभय दुबे, ये जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान आपके आसाम के हेडक्वार्टर में हो गया, आसाम कांग्रेस के ऑफिस में हो गया, ये कैसे हो गया? बांग्लादेश का राष्ट्रगान आप करेंगे जो भारत के टुकड़े करना चाहता है, जो भारत को बांटना चाहता है बांग्लादेश, उसका राष्ट्रगान आप करेंगे? ये गलती नहीं, ये ब्लंडर है। और इस ब्लंडर के पीछे कारण क्या है, जवाब दीजिए। कैसे बांग्लादेश का राष्ट्रगान आप लोग गा सकते हैं? और बीजेपी ने बकायदा इस पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, इस पर जवाब ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन है पार्टी के। एक बार तो सवाल कीजिए, बांग्लादेश से लोगों को एक बार तो सवाल कीजिए प्रधानमंत्री से। अब जवाब, अब शांति। एक बार अबे जी, देश के प्रधानमंत्री से सवाल कीजिए जो पाकिस्तान भारत को खंड खंड करना सर, देश चाहता के है। प्रधानमंत्री आतंकी को घटना, सवाल करना होगा, मैं कर उसके दूंगा। भारतीय जनता पार्टी तलवार बांग्लादेश चाटती है। का राष्ट्रगान क्रिकेट कैसे का गाया गया, मैच जवाब कराती है। दीजिए। यहाँ मेरे राजगीर में हॉकी का मैच जवाब कराते हैं नहीं अमित शाह, मिलेगा, मेढक की तरफ पाकिस्तान को कूदेंगे इधर से इनवाइट उधर। करते हैं, अबे तालिबान दुबे, के अबे तलवे दुबे, चाटते you हैं, are a- पाकिस्तान की चीन की चाटुकारिता करते हैं। मेढक की तरफ जो कूदेंगे, भारत जवाब के नहीं खिलाफ देंगे। देश हैं उनके साथ ये बरसाती प्रधानमंत्री बेंग है। जी ये केक बरसाती काटने बेंग है। जाते हैं, अभी वो बिहार में आतंकी चुनाव हमले होगा, करें। बांग्लादेश ये पसंद आ रहा नवाज है। शरीफ की मां के पंजाब में पैर चुनाव पड़ते होगा, हैं राजस्थान में प्रधानमंत्री। चुनाव होगा, पर आपको शोभा नहीं लगता देता वो है। गलती हुई है? आपने एक बार सवाल पूछा, अबे दुबे, एक बार अबे दुबे, सवाल अबे दुबे, पूछा कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान का राष्ट्रगान- अपमान नीतीश अच्छा, कुमार ने चलिए, किया। इस भरे मंच पे आप ये तो कह सकते हैं कि तिरंगे का बांग्लादेश का अपमान किया उन्होंने राष्ट्रगान 52 साल। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमीश देवगन जी, गाना एक 52 गलती साल थी। तक अमीश देवगन जी, बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाना एक गलती थी। अमीश ये तो कह देवगन सकते हैं जी, आप। आपकी ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? आपकी बात की मैं पुष्टि नहीं कर सकता, मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा मेरे देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के नवाज शरीफ की मां के पैर छूते हैं। मैंने देखा मेरे देश के प्रधानमंत्री आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलते हैं। मैंने देखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार तालिबानियों के तलवे चाटती है। मैंने देखा कि चीन की चाटुकारिता, जिस चीन ने हमारे भूभाग पर कब्जा किया, उसके तलवे चाटने वाले लोग आज हमारी अकाउंटेबिलिटी हमने सुना नहीं है, हमने देखा नहीं है, किसी को किसी से इसलिए हम प्रमाण बोलेंगे पत्र नहीं बोलेंगे चाहिए नहीं नेशनल इसके हमने ऊपर। देखा, हमने ये देखा नहीं, कि उन्होंने- सैफुल्लाह उन्होंने- फारूक मैं फिर आता जैसे हूं। आतंकवादी ओके, को ओके, भाजपा ओके, ने एक टिकट सेकंड, दिया। एक सेकंड। वो कह रहे हैं हमने देखा नहीं है, हमने सुना नहीं है। ओके, जो हमने देखा वो मैं दिखा बताइए। देता हूं, मैं दिखा देता हूं। इन्होंने नहीं देखा, मैं ये दिखा तो फर्जी वीडियो रोज चलाते हैं, रोज भारतीय जनता